जी, शो हो गया। हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन करेंगे, जो जॉब के रिलेटेड है। ठीक है। जी। उसके बाद हम इमिग्रेशन और बाकी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। ये आपकी जॉब ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है। इफ़ यू कैन आंसर, प्लीज़ आंसर। Event organizers' responsibilities include manage the event. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। एक मिनट। हेलो, अब ठीक आ रही है? हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोले, ठीक है। जी। इवेंट ऑर्गेनाइजर organize the events, include manage the catering system, DJ system, and all the guest. ठीक कह रही हूँ? इसको चले मैं लिख देता हूँ। द जी। रोल इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन रिक्वायरमेंट विद जी। डायरेक्टर्स, advising on facilities, planning work schedule, and coordinating the activities of staff and technical teams. टेक्निकल टीम्स। ठीक है। ये हैं चीज़ें, आपकी ड्यूटीज तो और भी हैं, लेकिन आगे आगे चलते हैं तो सब कुछ ही आ जाएगा इसमें। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन प्लानिंग एन इवेंट। जब आप इवेंट करते हैं प्लान, तो उसमें जो आपके काम होते हैं उसको जी। किस तरह तरजीहात उनकी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप। हाँ बोले। स्टेप बाय स्टेप। सर, मैंने उर्दू में इंटरव्यू का कहा था, तो मैं उर्दू में दे सकती हूँ या इंग्लिश ही इम्पोर्टेंट है? आपका उर्दू क्या है? जी। आप उर्दू में स्टेप बताएं। बाय जी, स्टेप बाय स्टेप। लाइक व्हाट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट एट लास्ट। नहीं, आप वो लास्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये है कि आप उर्दू में बताएं ना। इसमें आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द इवेंट्स सक्सेस एंड डेडलाइंस, ओके। इंश्योरिंग critical elements like एलिमेंट। venue booking and vendor contracts are handled first। इसमें ये है यस। कि जो टास्क हैं, आपके जो काम हैं, उनको आप प्लान करती हैं कि इवेंट जी। की जो सक्सेस है, कामयाबी है, उसके ऊपर उसके क्या असरात होंगे। जी। सक्सेस के मतलब उसमें अगर आप डेडलाइंस जो हैं उसकी वो क्या हैं, और उसके बाद आप जो क्रिटिकल जो ज़रूरी हैं एलिमेंट, उनमें से आपने वेन्यू सबसे पहले बुक करना है कि कहाँ होना है। फिर वेंडर्स, जी। जो भी चीज़ें आपने जिनसे लेनी है, वो कंट्रैक्टर्स हैं, उनको सबसे पहले आप हैंडल करती हैं। ओके। इनको हम उर्दू में अगर करें तो इसमें कि मैं इवेंट की कामयाबी। सर, मुझे ये पूछना था कि अगर हम उर्दू में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता होता, लाइक के वीजे के ऊपर? बिल्कुल नहीं पड़ता, इंटरव्यू का कोई इशू नहीं होता। कैन यू डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल इवेंट यू हैव ऑर्गेनाइज। कोई ऐसा इवेंट जो आपने ऑर्गेनाइज किया हो, उसके बारे में बताएं। अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो कोई कहानी खुद से बना लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मैंने जी फॉर कहा। एग्जांपल आपके लिए बनाई हुई है। क्या जी। ऑर्गेनाइज द टेक कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर। वो टेक जी। जो है ना, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, मोबाइल वगैरह या जी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। ओके। ये मैंने ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज की थी टेक कॉन्फ्रेंस पिछले साल, विद 50+ एग्जीबिटर्स एंड मैनेजिंग ए टीम ऑफ 30 स्टाफ। इसमें एग्जीबिटर थे जिन्होंने 50 से ज़्यादा, जो अपने अपनी चीज़ें दिखा रहे थे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। जी। द इवेंट वाज अटेंडेड बाय 2000 पीपल एंड रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक फॉर इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे जी। पॉजिटिव तो फीडबैक। सर, अगर इन्होंने इसके बारे में कोई प्रूफ वगैरह मांग लिया तो? नहीं, प्रूफ मांगते। हम्म। पहली तो बात है, ये सवाल ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर दें तो प्रूफ नहीं मांगेंगे। ओके। क्वेश्चन है अगला जी, व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू मैनेज मल्टीपल इवेंट्स सिमुलटेनियसली। आपने एक वक्त में कई इवेंट्स, बहुत सारे आ सकते हैं जी, एक दिन में ही किसी की शादी आ जी। गई है, किसी का जो है वलीमा आ गया जी, और किसी के साथ आजकल तो हैप्पी बर्थडे भी उधर ही हो रही है, और इसके अलावा बहुत सारे जी। काम हो रहे हैं। ठीक है।
तो इसको एक ही वक्त में इतने सारे इवेंट्स, आजकल फौतगियां भी बंदे मैरिज हॉलों में करने लग गए हैं। जी यकीन सर। करें, मैंने देखी जी है। जी। तो इतने इवेंट्स आ जाएं तो कैसे उनको मैनेज करना है। तो सर एक रिस्पॉन्सिबल इवेंट का ऑर्गेनाइजर जो हो गया वो जो वो सही से मैनेज कर सकता, लाइक एक या दो या तीन फंक्शन एक दिन में कर सकते हैं, तो मैं उनको ये कह दूंगी कि मैं दिन में करती ही तीन, मतलब फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तीन करती हूँ। तीन भी तो करने हैं ना उसको, वो जी तीन चाहे आप दो करें, लेकिन जी। आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो दो के लिए भी आप किस तरह करेंगी। सर आप इसके बारे में थोड़ा सा आप अब बता दें। चलें, इसके बारे में ये है कि आई यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स टू ट्रैक टास्क एंड डेडलाइंस। सबसे पहले आपने कुछ सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं जिससे आप जी ये देखती हैं कि कब डेडलाइन क्या है आपके इवेंट्स की या टास्क की, जी कौन सा इवेंट कब आ रहा है और कब आपने काम खत्म करना है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़रूरी है टू द टीम हम्म, मेंबर्स। आप जो आपके मुलाजिम हैं ना, ये टीम मेंबर्स हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जी ये फौदगी वाला ये बंदा देखेगा जी सारा, ठीक है जी, फौदगी वाला जी आसफ साहब देखेंगे सारा, वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो शादी वाला है वो और बंदा देखेगा, बर्थडे वाला मैं देख लूंगी। एंड ठीक होल्ड है। रेगुलर मीटिंग्स टू इंश्योर ऑल इवेंट्स आर ऑन ट्रैक। ठीक है, कि आप जी फिर देखती भी रहती हैं कि इवेंट्स जो हैं वो ठीक चल रहे हों, आप उनकी जी। जिम्मेदारी से वो चीज़ें भी चेक करती रहती हैं। ओके। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन एंड इन द एट द इवेंट्स। इवेंट्स सब आप मुनक्कद कर रहे होते हैं तो वहाँ खाना आपने देना होता है, ठीक है। जी इसके अलावा बाज़ का बच्चे वहाँ होते हैं, वो वहाँ खेल जी। रहे होते हैं और मामलात होते हैं, सिक्योरिटी भी हम्म, चाहिए होती है। तो ये हेल्थ और सेफ्टी ये बहुत ज़रूरी है इवेंट्स में। जी और ये कानून के मुताबिक होनी चाहिए जो भी एक बने हुए हैं। जी। ये किस तरह आप करती हैं, इसका आपको ओ, तो जवाब आएगा नहीं, तो इसका है, आई liaise with the venue staff to understand and implement all the necessary health and safety protocols, conduct risk assessment and provide training to staff for emergency procedures। कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए भी आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देती हैं। ट्रेन की। जी आप कहती हैं कि मैं सेहत और हिफाजत के तमाम ज़रूरी प्रोटोकॉल्स को समझने और इन पर अमल दरामद करने, ख़तरे की तशखीस करने और अमले को हंगामी तौर तरीक़ाकार के तौर पर तरबियत फराहम करने के लिए जो है मकामी अमले से के साथ भी आपका रब्ता होता है और उनको आप तरबियत भी जी फराहम करती हैं। जी। जी ये जितने मैं लिखवा रहा हूँ ना, मैं एक तो आपको सेंड कर दूंगा, दूसरा अगर कहीं से आपने ट्रांसलेशन करनी हुई तो वो कर लीजिएगा। जी जी। हाउ डू यू हैंडल लास्ट मिनट चेंजेस और इशू ड्यूरिंग एन इवेंट। अब आपने सारा ओके। इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है लेकिन आखिरी वक्त पर कोई बंदा आपको कह दे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ठीक, ये चेंज करें जी, ये फूल आपने ठीक नहीं लगाए हुए, या जो जी आपने ये फ्रेम बनाया ये ठीक नहीं, स्टेज इस जगह पे नहीं होना चाहिए। तो वहां जी। आप क्या करती हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जिस चीज में उनको खराबी नजर आ रही है, दो एट द टाइम दो वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंटली काम को हैंडल करते हैं, तो हम उनको, मैं उनको कहती हूँ तो वो कर देते अच्छा, चले, ये हैं। जी आपकी तरफ से ये आंसर हो गया। इसमें वो ये है कि आई स्टे काम, मैं बिल्कुल पुरस्कून रहती हूँ, असेस द सिचुएशन क्विकली, मैं जल्दी से वो देखती हूँ परखती हूँ सिचुएशन क्या है, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस, और जो उसकी जी सॉल्यूशंस होती हैं, हल होते हैं, वो आप लागू करती हैं, ड्राइंग ऑन कंटिजेंसी प्लान्स जी एंड कोऑर्डिनेटिंग विद माय टीम टू एड्रेस द सिचुएशन। ये कंटिजेंसी प्लान वो होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जी। हेलो।
जी। तो जी ये जो चीज़ें हैं कि उसमें आप काम रहती हैं, सिचुएशन को असेस करती हैं। और ये जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ ठीक है लफ्ज़, लेकिन आपने तो जी उर्दू में देना है जो भी हो। ठीक है, प्लान्स कोऑर्डिनेटिंग जी विद टीम टू एड्रेस द इशू, फिर आप अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करती हैं कि वो जो जी। इशू हैं उनको एड्रेस करें। ओके। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो आप इवेंट मैनेजर हैं, क्योंकि ये आपका काम मैनेजमेंट है, तो इसमें एक चीज़ है कि एक्सपीरियंस आपका बजट के होना चाहिए, कि जी बजट आप कैसे बनाती हैं इसका। बजट के बगैर तो सही। सारा इवेंट खराब हो जाता है, आपको जब पता ही नहीं हाँ होगा कि इस जी। पे कितने पैसे लगेंगे। तो ये किस तरह जी करती हैं आप? सर आप ही बता दो, मैंने तो सर्टिफिकेट बनवाया है। चले हैं। आई हैव मैनेज बजट फॉर events ranging from all small workshops to large conferences, ensuring all expenditures are tracked and kept within the allocated budget। लोकेटेड बट। ठीक है, एक तो ये है। जी और इसका एक और होता है आंसर ना, कि बजट को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। मैं इसमें ना बजट का आंसर जो बेस्ट है, वो सुबह ही मैं देख रहा था, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। बजट में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें आपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक करना होता है। इसके अलावा आपने अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी रखने होते हैं, और चीज़ें भी होती हैं। इसमें आपने जो है ना, वो चीज़ों का कितने आएगा, लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, चीज़ों मटेरियल पे कितना पैसा लग जाएगा, ये मैं दूसरा जी। नीचे आंसर लिखने लगा हूँ। ठीक है, ओके। ये है बाय डिटेलिंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग प्राइसेस फॉर मटेरियल्स। सबसे पहले ये चीज़ आप रखती हैं कि आई सेट बजट बाय गेटिंग बाय डिटेलिंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग प्राइसेस फॉर मटेरियल। कि जो एस्टिमेट मटेरियल के लिए प्राइसेस होती हैं उनकी उसकी डिटेल को मैं डिटेल आप लिखा लिखती करती हैं। उसके हूँ। बाद जी एस्टिमेट लेबर कॉस्ट, कि लेबर की कॉस्ट क्या आएगी, एंड इंक्लूडिंग ए कंटिजेंसी अलाउंस जो ऊपर लिखा है। और इसके अलावा जी अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं जी अखराजात ऐसे जिनका आपको नहीं पता होता, खुदा ना जी खास्ता किसी चीज़ को आग लग जाती है, और तरह के कोई मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, जी। तो उनमें वो तो आपने बजट में नहीं रखे होते। हाँ जी। तो जब वो होते हैं उनको आपने देख के करना होता है सारा, मद्देनजर रख के, वो भी इसमें शामिल करने होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ओके सर। समझ आ रही है जितनी जी चीज़ें मैं अभी तक करवा चुका हूँ? जी सर आ रही है। चलें, ठीक है। अच्छा, एक बात सर याद आजकल रखिए, वैसे इंटरव्यू किस प्रोसीजर। जी जी। इंटरव्यू में अल्फाज बदल जाते हैं, बात सवाल वही होते हैं जो मैं आपको करवा जी रहा हूँ। ओके अल्फाज सर। बदले तो ये ना हो कि आपके जवाब भी बदल जाएं। जी ठीक है, ये काम नहीं होना चाहिए। सर आपके किसी स्टूडेंट का मतलब इन दिनों में इंटरव्यू हुआ है। कल एक का हुआ है, इंटरव्यू तो रोज ही हो रहे हैं। जी तो सर कैसी फीडबैक आ रही है। असल में हर एक का अपना है, ज्यादातर मसला ये बनता है, जिस तरह आप है ना, अब आपका ये काम है नहीं। जी ठीक है, अब मैं जितनी मर्जी तैयारी करवा लूँ, तैयारी अच्छी हो जाती है, ज्यादातर निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। जी लेकिन जिसका काम नहीं होता ना, वो फिर भी उसके फंसने के चांसेस होते हैं। सही। कहीं ना कहीं वो बातों से बात निकाल लेंगे ना। जी ठीक है, और काम जिसने जिंदगी में किया नहीं, तो उसको तो जवाब नहीं आता, और बाज़ औक़ात वो वैसे भी कोई बात करें तो बंदे को समझ नहीं आती, बंदा समझता है शायद ये ऐसा है। जी ठीक है, तो वहाँ फंसने के होते हैं चांस। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से आप जवाब दें तो कुछ नहीं होता। जी हाउ डू यू एलिवेट द सक्सेस ऑफ इवेंट? ठीक है, आप जो इवेंट की सक्सेस है उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसको जी कैसे जांचते हैं कि आपका जो है इवेंट वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं? तो इसमें आई इवेल्युएट द सक्सेस बेस्ड ऑन अटेंडी फीडबैक। जी आप इस चीज़ से आपको पता चलता है कि बंदे कितने आए हैं वहाँ, उन्होंने अटेंड कितना किया, और फीडबैक उनका क्या था।
बंदे जी। आते हैं कहते हैं यार खाना बड़ा कमाल था, बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया, एसी बड़ा अच्छा था। ठीक है, जी। ये उनका फीडबैक है। अगर वो कहते हैं खाना बकवास था यार, ठीक है, सर्विस बिल्कुल ठीक नहीं थी, हम देखते रहे, हमें सर्विस किसी ने, बहुत स्लो थी। ठीक है, ये फिर जी। नेगेटिव फीडबैक आएगा। जी। तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक नंबर ऑफ लीड जनरेटेड, अब ये तो आपके रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ देते हैं आप। एंड जी। स्टेइंग विद इन द बजट, और बजट से भी आउट ना हो। एक तो जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपने पूरे कर लिए, जो भी मकासद थे, जी। और स्टेइंग विद इन द बजट। अगर बजट आप अपने ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर आपका वो सक्सेसफुल नहीं गया, सक्सेसफुल नहीं जाती। क्लाइंट क्योंकि चाहे खुश हो जाए आपने, लेकिन आपकी आपके लिए तो नुकसान है। लायबिलिटी कम। जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज योर अप्रोच टू सोर्सिंग एंड मैनेजिंग सप्लायर्स एंड वेंडर्स। आपकी अप्रोच, या आप कैसे मतलब ये सोर्सिंग करते हैं और सप्लायर्स और वेंडर्स को मैनेज करते हैं। ये जो जिनसे आप चीज़ें लेती हैं, सप्लाई लेती हैं, फॉर एग्जांपल आप इवेंट मैनेजर हैं, आप किसी से जी। खाने का जी सामान ले रहे हैं जी, किसी से वो बर्तन ले रहे हैं, ठीक है, जी। ये इसका जो तरीकाकार है, इनके साथ आप मैनेजमेंट जो है आपकी वो किस तरह की होती है, आपका जी। क्या तरीकाकार है। तो इसमें एक तो इनके साथ तल्लक बड़ा अच्छा रखना पड़ता है, फिर इनसे रेट अच्छा हाँ लेना जी। पड़ता है। ठीक है, तो आप आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ रिलायबल सप्लायर्स, negotiating contracts to get the best rates and services and monitor their performance to ensure quality। अब जहां आपने रेट अच्छा ले लिया, इनके साथ तल्लक अच्छा बना लिया, वहां आपने क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करना। जी। बाद आपको रेट तो अच्छा दे देते हैं लेकिन वो चीज़ बुरी देते हैं, तो हाँ वो नहीं, जी। आपने उनसे रेट अच्छा लेना है तो ग्राहक को भी चीज़ ठीक देनी है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू मैनेज एन entourage that includes performer and other entertainers। आप ये एक वजाहत कर सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, आपने अरेंज किया जिसमें परफॉर्मर हो, एक्टर्स हों, अदाकार हों, और दूसरे इंटरटेनर हो, जी। ठीक है, तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू मैनेज, ठीक है, इस जगह को आप कैसे मैनेज करते हैं। सर एंटोरिस का मीन क्या होगा? ये वफद होता है, कोई बंदे आ जाते हैं एक ही मतलब, आ जाते हैं एक तरह के, कोई बिजनेसमैन है सारे, जी। यहाँ जो बात की जा रही है ना वो है ये परफॉर्मर और इंटरटेनर्स जो हैं, समझ मतलब लें। एक ही फंक्शन में ये दो लोग हों तो आपने कैसे मैनेज नहीं नहीं किया? नहीं, दो लोग नहीं, वो मिसाल दे रहा है कि जी। इंटरटेनर हैं या दूसरे हैं, ये लोग अगर कोई वफद आ जाते हैं इनका ना, इंटरटेन फॉर जी। एग्जांपल ये जो स्टेज ड्रामे वाले होते हैं, ये एक बंदा नहीं होता ना, जी। ये काफी सारे होते ये हैं, पूरी टीम होती है, टीम पूरी वर्क टीम आ जाती जरूरत है है। एक। या अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके काफी बंदे आ जाते हैं, तो ये हाँ वफद जी। की सूरत में आता है। तो इनको आप फिर कैसे मैनेज करते हैं, तो इनके लिए ओके। आई कोऑर्डिनेट स्केजुअल्स। एक तो आप स्केजुअल के मुताबिक चलती हैं, ठीक है, अरेंज अकोमोडेशन, इनके लिए अकोमोडेशन का भी अरेंज करती हैं, एंड इंश्योर ऑल कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर मेट। जो भी आपने उनके साथ कंट्रैक्ट किया है वो जिम्मेदारी आप पूरी करें, वाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस एट द इवेंट। और इसके साथ आप उनको सपोर्ट भी करती हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है इवेंट पे हो वो भी बेहतरीन जाए। अच्छी और बेहतरीन हो। क्योंकि इसमें होता यह है कि कोई गाने बजाने वाले आ जाते हैं मरासी लोग, ठीक है, जी। मिसाल, तो उनको आपने क्या करना होता है कि स्पीकर लाइक जैसे अच्छे सर हों, कॉन्सर्ट्स हो गए, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। कंसर्ट, हाँ, स्पीकर अच्छा हो, माइक अच्छे हों, जी। स्टेज अच्छा बना हो, लाइटिंग हो, जी। ये चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। फिर एसी वगैरह जी। का इंतज़ाम जो भी, या साउंड हीटर का, सिस्टम अच्छा सर्दी हो। है तो ये सारा आपने करना होता है। ओके। पिछली जो सवाल थे उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? यस। ठीक है, इसका भी ले लें, मैं आज यहाँ तक ही रखूंगा 10 सवाल।
कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे 20-30 जितने भी सवाल और करें, और इस तरह करके इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी तैयारी करेंगे हम। ओके। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। जी सर, ले लिया। चले इंशाल्लाह कल जो है ना क्लास में होगी बात, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो 10 सवाल हैं जी। इसका जो है ना आपको मैं उर्दू भी भेज दूँ। ओके। सर आजकल इंटरव्यू कितने टाइम के हो रहे हैं, लाइक 1 आवर के हो रहे हैं, 30 मिनट्स? ये डिपेंड करता डिपेंड्स ऑन। है इंटरव्यू लेने वाले पे और देने वाले पे। सर। कल मेरी बस। स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है, और बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि वो 33 मिनट का उसका गया इंटरव्यू। नहीं हाँ। तो आजकल 1-1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा सर वो इस एक तरह। घंटे में क्या पूछते हैं? यही चीजें होती हैं, मतलब आपने कहीं से कोई बात की, उन्होंने पकड़ ली जी ठीक है। हम्म। कोई ज्यादा बोलता है तो ज्यादा बातें निकल आती हैं, जो बहुत कम बोलता है हाँ तब भी जी। इशू होता है। ठीक है कुछ लोगों को मतलब एक सवाल ही क्वेश्चन का समझ ही नहीं आंसर आते। जो है पॉइंट। जी, क्वेश्चन का आंसर जब पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं उसका, तो फिर सही रह जाता है। वो भी ठीक है, लेकिन इसमें एक और है कि जो समझ ही नहीं आती इन लोगों को ना। जी। तो सर अगर हम अब जैसे मैंने उर्दू में करवाया है, तो जी इस जी। तरह वो इंग्लिश स्पीकिंग ही करेंगे कि उर्दू स्पीकिंग होगा उनका? उर्दू में भी होता है। अब अमेरिका का जो वीज़ा है वो कितनी बड़ी कंट्री है और कितना बड़ा वीज़ा है वो, तो वो जी। उर्दू में इंटरव्यू लेके आपको वीज़ा देते हैं। गोरियां वहाँ मैंने देखी हैं, वो खुद जो हैं उर्दू बोलती हैं वो। सर। ये हमने अपने दिमागों में बिठाई हुई है, पता नहीं क्यों चीज़ के जी उर्दू बोलेंगे तो जी। ये हो जाए। अगर ऐसा सर हो मैंने ना ना। कि रिफ्यूज़ल हो उर्दू पे, तो वो आपका जी। ऑप्शन ही ना दें इस बात का। ऑप्शन ही ना दे। एट अ टाइम मैंने चेंज किया है कि मतलब किसी टाइम ब्रिटिश एक्सेंट पिक करना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, फिर वहां से आके भी इंटरव्यू में ना एक चीज होती है ना, थ्रिल, वो खत्म हो जाती है। एक्सेंट तो का मैंने। तो इतना इशू नहीं होता, जो सबसे बड़ा इशू होता है जो आपकी जुबान है ही नहीं, वो बोलने में आपको जी। मसला आएगा लाजमी। आएगा। ये मुमकिन ही नहीं तो है कि आपको मसला ना आए। जी। तो सर आपको क्या लग रहा है मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा? अभी तो मैंने 10 सवाल करवाए हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है हमने। जी। अभी तो 4 दिन तो और। सर आप मेरा प्रैक्टिस इंटरव्यू लेंगे कि बस आप मेरी ट्रेनिंग ही करवाएंगे? नहीं ये करवाऊंगा, अगर कोई टाइम बचा, जो जल्दी हमने कर लिया, कोई एक दिन बच गया तो फिर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। जी। ओके। ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह कल जी। जो है मुलाकात होती है जी। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।